तुम्हें मनाने में परेशानी बहुत है, मोहल्ले में हमारे इश्क की कहानी बहुत है। सोचा था आके कह दूंगा तुम्हें अपनी दिल की बात, मगर कमबख्त तुम्हारे घर पे निगरानी बहुत है। ओल्ड फैशन डायरी लेके आया हूँ, आप लोगों की तरह मैं मोबाइल में नहीं चल रहा हूँ, लेकिन वही है कि मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत के लिए कुछ लिखा हूँ। इश्क हुआ, इश्क टूटा, अभी भी इश्क में हूँ, पता नहीं ये कौन सा नशा मैं कर रहा हूँ। तो इश्क जब हुआ तो वही मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप इश्क नहीं किए हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको, और आपको बड़ा मज़ा आएगा मेरे एक्सपीरियंस से, कुछ सीखने भी मिलेगा। और मैं यही बोलूँगा कि इश्क करने की हमसे खता हो गई, इश्क करने की हमसे खता हो गई, दर्द क्या होता है ये पता हो गई। अब जिन मोहतरमा से हुआ तो वो कहती थी कि कुछ लिखो मेरे बारे में, कुछ लिखते नहीं हो, लेकिन वहीं से आ रहा था मुझे, वो मोटिवेशन वहीं से आ रहा था लिखने के लिए। तो लेकिन जब मैंने उनसे इश्क किया तो अचानक से कॉलेज में बड़ा हलचल मच गया। पहले लोग मुझे जानते थे, फिर पहचानने लगे, बोले अच्छा तुम वही हो। मुझे लगा अरे मैं कुछ तगड़ा काम करके आया हूँ भाई, पार्टी। बोले किस लिए, बाप तो बना नहीं है। बोले अरे तुमने इसको, फिर मैं चौड़ने चला लगा, ठीक है। तो मैंने ये सब जो मेरे साथ हो रहा था अच्छा भी लग रहा था, पर मैंने उनके लिए लिखा। पहले मैंने उनके लिए लिखा, उनको बोला कि तुम्हारे आने से एक बात का एहसास हो गया, तुम्हारे आने से एक बात का एहसास हो गया, पहले फिजूल था अब खास हो गया। चलिए उनके लिए लिखता हूँ, उन्हीं के लिए लिखा हूँ, आज तक भी लिख रहा हूँ, पता नहीं, पर वो अब कहीं और हैं, किसी और के साथ। चलिए फिर मैं सुनाता हूँ। तेरी खूबसूरती को विस्तार लिखा है, डिस्क्राइब करके, तेरी खूबसूरती को विस्तार लिखा है, तेरे मेरे इश्क का मैंने सार लिखा है। तेरी खूबसूरती को विस्तार लिखा है, तेरे मेरे इश्क का मैंने सार लिखा है। यूं तो कहती थी तुम कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिखा नहीं, यूं तो कहती थी तुम कि तुम्हारे लिए कुछ लिखा नहीं, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए पूरा अखबार लिखा है। अब मैं बता रहा हूँ कि जब आप मोहब्बत करिएगा ना नया नया, और जब पहला मोहब्बत होगा आपका, सब चीज़ बड़ा अच्छा लगने लगता है। चाहे वो गाड़ी का हॉर्न रहे, बोले वाह क्या बज रहा है, पत्ते गिरना बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों का चिल्लाना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं घर पे रहता था, मेरी दीदी मुझे देखती थी, मैं चुपचाप रहता था, स्माइल रहता था चेहरे पे, वो सोचती थी पगला गया लगता है, इसको कुछ हो गया है, इसको दिखाओ। बोला उनको क्या बताया, ये इश्क हो गया था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं लिखा उनको कि तुम्हें मनाने में परेशानी बहुत है, लेकिन ये परेशानी बहुत मजा था, बहुत हसीन परेशानी था ये। तो मैंने लिखा कि तुम्हें मनाने में परेशानी बहुत है, मोहल्ले में हमारे इश्क की कहानी बहुत है। तुम्हें मनाने में परेशानी बहुत है, मोहल्ले में हमारे इश्क की कहानी बहुत है। सोचा था आके कह दूंगा तुम्हें अपनी दिल की बात, मगर कमबख्त तुम्हारे घर पे निगरानी बहुत है। कुछ लिखा हूँ ऐसा ही चलते फिरते लिखा था कि आंखों को तेरा नाम मिल गया, आंखों को तेरा नाम मिल गया, होठों को ये जाम मिल गया, आंखों को तेरा नाम मिल गया, होठों को ये जाम मिल गया, यूं तो खोए थे तेरे ही ख्यालों में, तुम आए और हमारा शाम बन गया। अब दिल टूट गया है तो उसके लिए भी कुछ लिखा हूँ, क्योंकि एक वक्त उनका कॉल आया, हमारा हाल पूछी उन्होंने। अब हाल क्या बताऊँ उनको, आज भी मैं वहीं था जहाँ वो छोड़ के गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ गई थी अभी तक। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें याद करती हूँ, और तुम्हें पास्ट को याद करके थोड़ा अच्छा लगता है, स्माइल करती हूँ। तो मैंने उनके लिए लिखा कि चलो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तेरी मुस्कुराहट की वजह हूँ इतना ही काफ़ी है, तेरी मुस्कुराहट की वजह हूँ इतना ही काफ़ी है, दूर होकर तेरे याद में जिंदा हूँ इतना ही काफ़ी है। तेरी मुस्कुराहट की वजह हूँ इतना ही काफ़ी है, दूर होकर तेरे याद में जिंदा हूँ इतना ही काफ़ी है। हर ख्वाहिशें पूरी हो जरूरी तो नहीं, हर ख्वाहिशें पूरी हो जरूरी तो नहीं, कुछ मोहब्बत की दास्तां अधूरी ही काफ़ी है। अभी ऐसा हाल है कि चेहरा दिख रहा होगा स्माइली, तो उसके लिए मैं लिखा हूँ कि यूं ही बैठे बैठे ना जाने मैं कब अतीत हो जाता हूँ, अतीत मतलब पास्ट में चले जा रहा हूँ। यूं ही बैठे बैठे ना जाने मैं कब अतीत हो जाता हूँ, टूटा हूँ अंदर से लेकिन बाहर से खुशनुमा प्रतीत हो जाता हूँ। कुछ और भी है, सुना ही देता हूँ, अब आया हूँ तो
कुछ लिखा हो कि हर दफ़ा मेरी कलम उसी के बारे में लिखती है। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ नया लिखूँ, मतलब उनसे हट के लिखूँ। जब भी लिखता हूँ तो चेहरा सामने आ जाता है। मैं बोलता हूँ हर दफ़ा मेरी कलम उसी के बारे में लिखती है, अब कहीं और मेरी नज़र कहाँ टिकती है। हर दफ़ा मेरी कलम उसी के बारे में लिखती है, अब कहीं और मेरी नज़र कहाँ टिकती है। ये मोहब्बत है या कोई नशा है, ये मोहब्बत है या कोई नशा है, क्योंकि अब तो हर जगह मुझे वही दिखती है। क्या बात है। अब कुछ है कि कोई, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, अगर वो मिले तो बता दीजिएगा कि अभी भी मैं जिंदा हूँ उन्हीं के इश्क में। कि कोई है तो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दो, कोई है तो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दो, किसी के पास है तो हमें कोई पुराना जाम दिला दो। कोई है तो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दो, किसी के पास है तो कोई पुराना जाम हमें दिला दो। यूँ तो जिंदा है तुम्हारे बिना आज भी, यूँ तो जिंदा है तुम्हारे बिना आज भी, मगर यादों को मिटाने का अगर कोई दवा है तो जरा हमें भी पिला दो। एक चाहूँगा और लास्ट सुना देता हूँ मैं। तेरा यूँ जाने के बाद भी मेरा मन तुझसे खफा ना हुआ, तेरे जाने के बाद भी मेरा मन तुझसे यूँ खफा ना हुआ, तेरा हंसता हुआ चेहरा मेरे आंखों से दफा ना हुआ। यूँ तो आजमा लिए कई जाम तुम्हें बुलाने के लिए, यूँ तो आजमा लिए कई जाम तुम्हें बुलाने के लिए, मगर कमबख्त तुम्हारे नाम से ज़्यादा किसी में नशा ना हुआ। कोरोना की बात कर रहे हैं तो फाइनल लास्ट कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैंने भी देखा है कोरोना में लोगों से बिछड़ते हुए एक स्थिति हो गया। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, उनके फादर साहब का हुए थे, तो मैंने लिखा, उन्हीं के लिए लिखा था मैंने। और उस वक्त ऐसा लगता था कि ना अब फ़ोन आ रहा है मतलब कोई गया है, अब फ़ोन आया है मतलब कुछ तो बुरा हो गया लगता है। अनटाइमली किसी का फ़ोन आ रहा है तो डर लगता था उस वक्त। तो मैंने लिखा कि यहाँ अपनों को खोते देखा हूँ, यहाँ अपनों को खोते देखा हूँ, आंसुएं ख़त्म हो गई हैं फिर भी लोगों को रोते देखा हूँ। जिनकी यादों में गुजर रही थी ज़िंदगी उनको गुजरते देखा हूँ, ऐ खुदा अब तो तुझको भी बेरहम होते देखा हूँ। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। आप सबके सामने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला और आपसे भी मैं कुछ सीख रहा हूँ। थैंक यू। रोहित कुमार दिस साइड साइनिंग ऑफ। कहते हैं कि कभी मौका मिलने का इंतजार नहीं करते, छीन भी लेते हैं कहीं कहीं, बस माइक मिलना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि इश्क हुआ तो हसीन सपने नजर आने लगे, जब इश्क हुआ तो हसीन सपने नजर आने लगे, टूटा जब दिल तो दिन में तारे नजर आने लगे। ऐसा अक्सर होता है कि क्या कहते हैं कि जब ये प्रेम का जो रोग है ये बड़ा दिलचस्प होता है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो हम बड़े हसीन सपने दिखाते हैं कि चलो ना आज इस मतलब कैफे में चलते हैं, चांद तारे पता ना क्या क्या उसके कदमों में डाल देते हैं। लेकिन जैसे कुछ होता है तो भैया बोलते हैं कि अरे पूछता है कोई दोस्त ना, यार तुम्हारा प्रेम कहानी कहाँ पहुँचाता है, यार छोड़ ना, बट वो बस बात गई। तो कह क्यों, अरे यार वो तो दोस्त याद दिला देता है कि तुम तो बड़ा बोलता था कि यार चांद तारे सब उसके लिए तुम